गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में जो सिलेबस था अपना उसकी डिटेल्स जानी थी अपन लोगों ने, तो सेकंड यूनिट शुरू करते हैं अपन। तो बेसिकली जो इन्फॉर्मेशन थ्योरी एंड कोडिंग जो है वो कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए ही है। जैसा मैंने आपको बताया था कि जो भी इन्फॉर्मेशन अपन सेंड करते हैं तो उसमें अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन क्या होगी, उसमें उसकी यूनिट्स क्या होंगी, जो सिलेबस था अपना उसमें अपने देखा था। तो एक सिंपल कम्युनिकेशन सिस्टम अपन डिस्क्राइब करते हैं पहले। उसमें देखिए ट्रांसमीटर है, चैनल है और रिसीवर है, जो कि एक जनरल सिंपल सबसे सिंपल कम्युनिकेशन सिस्टम है। तो ये ट्रांसमीटर है, ट्रांसमिट करता है किसी भी मैसेज को, इन्फॉर्मेशन को। जो भी मैसेज अपने को एक जगह से दूसरी जगह पे सेंड करना होता है। फिर चैनल है, चैनल में कुछ भी हो सकता है, जैसे पेयर्ड केबल जो सिंपल वायर अपना होता है वो भी हो सकता है, OFC ऑप्टिकल फाइबर केबल भी हो सकती है। हाई फ्रिक्वेंसी की बात करें तो वेव गाइड्स अपन यूज़ करते हैं, कोएक्सियल केबल भी होती है और वायरलेस कम्युनिकेशन भी होता है। जैसे कि फ़ोन यूज़ करते हैं अपन तो वायरलेस कम्युनिकेशन ही होता है। तो ये अलग अलग टाइप की जो फ्रिक्वेंसी अपन यूज़ करते हैं उस हिसाब से अपन चूज़ करते हैं कि उस पर्टिकुलर कम्युनिकेशन सिस्टम का चैनल क्या होना चाहिए। जैसे लो फ्रिक्वेंसी यूज़ करते हैं अपन, जो अपना टेलीफोन होता है तो उसमें पेयर्ड केबल होती है, आपने देखा होगा। वेव गाइड यूज़ करते हैं अपन जब हाई फ्रिक्वेंसी होती है, क्योंकि ये वेव गाइड जो होती है ये हाई पास फिल्टर होता है। हाई पास फिल्टर का मतलब होता है कि हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल जो होते हैं उनको पास करता है और लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल को ब्लॉक कर देता है। ऐसे ही पेयर्ड केबल जो होती है वो लो पास फिल्टर होता है, लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल को पास करता है और हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल को ब्लॉक कर देता है। ऐसे ही कोएक्सियल केबल है, ये ऑल पास फिल्टर होता है। तो ये 18 to 20 गीगाहर्ट्ज़ तक जीरो फ्रिक्वेंसी से लेके 18 गीगाहर्ट्ज़ तक फ्रिक्वेंसी को, जो कि लोअर और हाई फ्रिक्वेंसी दोनों रेंज होती हैं, उनको ये पास करता है। तो इसको ऑल पास फिल्टर अपन बोलते हैं। और चैनल वायरलेस भी हो सकता है। नॉइज़ होती है, नॉइज़ डिफरेंट टाइप की होती है। जैसे कि अपन देखते हैं जब भी कई बार अपन फ़ोन पे बात करते हैं तो फ़ोन में दूसरे की आवाज़ नहीं आती या अपनी आवाज़ उसको सुनाई नहीं देती या फिर कुछ और डिस्टर्बेंसेस होते हैं, तो उनको अपन नॉइज़ बोलते हैं। नॉइज़ अलग अलग टाइप की होती हैं। जैसे इलेक्ट्रिकल नॉइज़ भी हो सकती है, जो कि अपने इलेक्ट्रिकल सिस्टम जो भी है, जैसे ट्रांसफार्मर और ये सारी चीज़ें देखते हैं अपन। ट्रांसफार्मर के पास जब कभी गुजरते हैं उसके पास से तो उसमें एक नॉइज़ आती है, तो वो है। या फिर हाई वोल्टेज लाइंस जो होती हैं वो भी नॉइज़ प्रोड्यूस करती हैं। इसके अलावा इन्वायरमेंटल नॉइज़ भी हो सकती हैं, जैसे कि जो आसमान में बिजली कड़कती है वो भी एक नॉइज़ है। इंडस्ट्रियल नॉइज़ भी हो सकती हैं, जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनसे जो नॉइज़ प्रोड्यूस होती है वो भी इंडस्ट्रियल नॉइज़ जिसको बोलते हैं अपन, वो भी नॉइज़ है। इसके अलावा जो भी ट्रांसमीटर और रिसीवर में अपन जो कंपोनेंट्स यूज़ करते हैं, या चैनल में भी नॉइज़ होती है, जो भी केबल्स हैं इनमें भी नॉइज़ होती है। जो कंपोनेंट्स यूज़ करते हैं जो आपने ADC में पढ़े होंगे, डायोड है, ट्रांजिस्टर है, और भी जो भी कंपोनेंट्स हैं उनमें भी डिफरेंट टाइप की नॉइज़ हो सकती हैं। तो ये है। लास्ट जो पार्ट है वो है रिसीवर, जो कि रिसीव करता है। ट्रांसमीटर से अपन किसी भी सिग्नल या मैसेज को ट्रांसमिट करते हैं चैनल के थ्रू, और रिसीवर से अपन उसको रिसीव करते हैं। इसके बाद अपन आते हैं अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन पे, जिसको सेल्फ इन्फॉर्मेशन भी बोलते हैं। कि जो भी इन्फॉर्मेशन या मैसेज अपने को भेजना है एक जगह से दूसरी जगह पे कम्युनिकेशन सिस्टम के थ्रू, तो उसमें अपने को ये पता होना चाहिए कि उसमें उसकी अमाउंट क्या है। उसके हिसाब से अपन चैनल डिज़ाइन करेंगे कि उसमें पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन में कितनी अमाउंट है, उसके हिसाब से ही चैनल की जो बैंडविड्थ अपन कह सकते हैं तो उसको अपन देखेंगे। अब यहाँ पे देखते हैं अपन कि कोई भी इन्फॉर्मेशन है उसकी जो अमाउंट होती है वो डिपेंड करती है कि उसकी प्रोबेबिलिटी पे, कि उस पर्टिकुलर इवेंट के अक्कर होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। जैसे कि वैसे भी अपन देखते हैं, जैसे न्यूज़पेपर है तो न्यूज़पेपर में जिस इवेंट की प्रोबेबिलिटी होने की, ऑक्यूरेट ऑकर होने की प्रोबेबिलिटी अगर कम है तो उसको वो बढ़ा चढ़ा के दिखाते हैं कि भाई ये चीज़ है। जैसे कि कोविड-19 अभी चल रहा है तो उस पर्टिकुलर स्टेट में
या पर्टिकुलर कंट्री में इतनी पर डे डेथ हो रही हैं, जो कि कम ही होता है, ऐसा पहले कभी हुआ नहीं, तो वो चीज़ें चलती हैं। अब जैसे एक दूसरा एग्जांपल अपन लेते हैं कि अगर अपन देखते हैं कि किसी दिन ऐसा हो कि सन राइजेज इन द वेस्ट, वैसे तो अपन कहते हैं कि सन राइजेज इन द ईस्ट, तो ये कोई ख़ास इसमें इन्फॉर्मेशन है नहीं, क्योंकि हाँ ठीक है ऐसा होता है, तो आप भी अगर किसी को नहीं कहोगे। सन राइजेज इन द वेस्ट कभी ऐसा हो जाए तो ये खबर बहुत बड़ी बन जाएगी, तो इसकी प्रोबेबिलिटी होना कम है, तो इसमें अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन देखते हैं द मोर द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट द लेस द अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन एसोसिएटेड विद इट एंड वाइस वर्सा। तो इस चीज़ से अपन ये निकालते हैं कि अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन किसी भी इवेंट की एक्स जे, अगर एक इवेंट अपन लेते हैं उसकी प्रोबेबिलिटी अगर पी ऑफ एक्स जे है, तो आई एक्स जे इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ 1/p(x)। मीन्स किसी भी इवेंट एक्स जे की जो अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन है वो फंक्शन होगा उसकी 1/p(x)। मीन्स ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, क्योंकि यहाँ पे अपन ऊपर जो स्टेटमेंट अपन ने लिखा है और जो एग्जांपल अपन ने लिया है उसमें ये है कि प्रोबेबिलिटी होने की, किसी भी इवेंट की अकर होने की प्रोबेबिलिटी अगर कम है तो उसमें अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन ज़्यादा होगा, तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। तो आई एक्स जे इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ 1/p(x)। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन को अपन एक दूसरा इवेंट कंसिडर करते हैं वाई के, जिसकी प्रोबेबिलिटी पी वाई के होगी। तो आई वाई के इक्वल्स टू हो जाएगा फंक्शन ऑफ 1/py के। एक्स जे और वाई के दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं विद प्रोबेबिलिटी पी एक्स जे वाई के। सो अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन ऑफ टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स एक्स जे और वाई के, अगर आई एक्स जे वाई के अपन लेते हैं तो वो फंक्शन होगा 1/p(x) जे वाई के। क्योंकि एक्स जे और वाई के जो इवेंट्स हैं वो इंडिपेंडेंट हैं, इसलिए पी वाई के इक्वल्स टू पी एक्स जे इंटू पी वाई के। इसीलिए आपसे बोला था मैंने कि जो भी प्रोबेबिलिटीज़ के बेसिक फॉर्मूलाज हैं वो आप एक बार रिवाइज कर लें, तो ये उसमें था। तो फंक्शन ऑफ 1/p(x) जे वाई के, जो कि जॉइंट प्रोबेबिलिटी है दो इवेंट्स की, वो अपन अगर इंडिपेंडेंट हैं तो उसको लिख सकते हैं अपन पी एक्स जे वाई के को पी एक्स जे इंटू पी वाई के। ठीक है, तो आई एक्स जे वाई के शुड सम ऑफ आई एक्स जे एंड आई वाई के, अगर दो इवेंट्स हैं आई एक्स जे और आई वाई के इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, तो उन दोनों के अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन को अगर अपन ऐड करेंगे तो दोनों की एक साथ अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन आई एक्स जे वाई के वो इक्वल होगी। तो वही अपन ने यहाँ लिखा है आई एक्स जे वाई के इक्वल टू आई एक्स जे प्लस आई वाई के। तो वो फंक्शन क्या है, पहले अपन ने ऊपर लिखा है फंक्शन ऑफ 1/p(x) इंटू पी वाई के, ये यहाँ पे। अब देखते हैं कि इस इक्वेशन से कि यहाँ पे अपने पास जो फंक्शन है ये है मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लिकेशन में है, और यहाँ पे जो अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन है ये है एडिटिव। तो ऐसा कोई फंक्शन अपन सोचते हैं जो कि मल्टीप्लिकेशन को एडिशन में कन्वर्ट करता हो, तो वो लॉग है। लॉगरिथम फंक्शन होता है जो कि मल्टीप्लिकेशन को एडिशन में कन्वर्ट करता है। सो इस चीज़ से अपन देखते हैं कि आई एक्स जे और वाई के जो जॉइंट इनकी इन्फॉर्मेशन है वो log 1/p(x) इंटू पी वाई के। तो log अपन ने यूज़ किया है यहाँ पे, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन को एडिशन में कन्वर्ट अपने को करना था। तो log ऑफ 1/p(x) प्लस log ऑफ p/y के 1/py के, तो आई एक्स जे प्लस आई वाई के। तो यहाँ से अपन देख सकते हैं कि आई एक्स जे कोई भी इवेंट हो एक्स जे, उसकी अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन होगी log ऑफ 1/p(x) जे। p(x) जे यहाँ पे क्या है, जो एक्स जे इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी, उसके अकर होने की प्रोबेबिलिटी। लॉग का एक जो रूल होता है लॉगरिथम रूल, उसमें 1/p(x) जे है अगर, तो उसको माइनस अपन यूज़ करके log ऑफ p(x) जे लिख सकते हैं, ये आप सबको पता होगा। अब देखिए आप लोग, यूनिट ऑफ इन्फॉर्मेशन व्हेन द बेस ऑफ log इज़ 2, तो उसकी यूनिट होती है बिट। ये जो फॉर्मूला है अपने पास अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन का, अगर बेस 2 है तो उसकी यूनिट है बिट। अगर बेस ई है, जिसको अपन नेचुरल लॉग भी बोलते हैं, तो उसकी है नेट्स। अगर बेस 10 है तो उसकी डेसिट और हर्टले उसकी यूनिट होगी। अगर किसी लॉग में यूनिट दी हुई नहीं है, जैसे कि अपने यहाँ पे नहीं लिखी हुई है, तो बाय डिफ़ॉल्ट अपन 2 ही उसको कंसिडर करते हैं और बिट ही अपन यूज़ करेंगे।
जो भी इंफॉर्मेशन थ्योरी एंड कोडिंग जो पूरा अपना सिलेबस है, जो सब्जेक्ट है, उसमें अपन ये जो यूनिट है इसकी वो बिट ही रहेगी। ये सिर्फ आपके कन्वर्जन के लिए, आपके नॉलेज के लिए है कि बेस अगर अलग हो, आपको कन्वर्ट करना हो, जो कि आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जो लॉग 10 की जो लॉग की वैल्यूज़ हैं वही ज़्यादातर लोगों को या आपको याद होंगी और उसमें होती हैं। बाकी अपन उसको कन्वर्ट करते हैं, या आप जो भी कैलकुलेटर यूज़ करेंगे उसमें भी लॉग 10 यूज़ करेंगे। अगर वैसे तो होती हैं पर जनरली लोग उसमें गलती कर जाते हैं, तो इसलिए आपको ये कंसिडर करना है कि उसमें लॉग बेस 2 ही आपको ध्यान में रखना है। हाँ, उसका कन्वर्जन के लिए आपको एक कन्वर्जन रिलेशनशिप बिटवीन यूनिट्स आपको पता होना चाहिए। तो इन सब के रिलेशनशिप के लिए, कन्वर्जन के लिए, आप एक बेस कन्वर्जन रूल होता है लॉगरिथम का, जिसमें कि लॉग बेस ए अगर है और बी का लॉग अगर अपने को कैलकुलेट करना है तो उसका बेस चेंज होगा log 1/log c इंटू बी ऑफ बी। ठीक है, तो ये है 1 बिट, ये सी नहीं है, यहाँ पे ए है, ये ध्यान रखना आप। बी यहाँ पे बी होगा और यहाँ पे सी होगा। ठीक है, ये गलती से हो गया। तो फिर आपको कैलकुलेट करना है। आप तो ये याद रखिए कि बेस कन्वर्जन रूल जो होता है लॉग का, उससे आपको करना है कि 1 करके बेस चेंज हो जाते हैं। यहाँ पे बी आ जाएगा और यहाँ पे ए आ जाएगा, यहाँ पे बी होगा और यहाँ पे ए होगा। ये देखिए, यहाँ पे जो log c है, यहाँ पे तो b होगा, यहाँ पे a है बेस, b का अपने को log लेना है। यहाँ पे जो बेस है वो b हो जाएगा और log अपन लेंगे a का। तो ये बेस कन्वर्जन रूल है, इससे आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये आपको करके सबमिट करना है मुझे। 1 बिट या 1 बिट इक्वल्स टू कितने नेट होंगे और कितने डेसिट होंगे उसमें। ऐसे 1 नेट होगा, उसमें कितनी बिट्स होंगी और कितने डेसिट होंगे। 1 डेसिट होगा, उसमें कितनी बिट्स होंगी और कितने नेट्स होंगे। ये कैलकुलेट करके आप सबको सबमिट करना है मुझे अभी। ठीक है, ओके।